हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है और मैं आपको कह दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं भी आता है, अगर ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इस क्वेश्चन का जो हम आपको व्याख्या कर रहे हैं, इस व्याख्या के थ्रू आप यहाँ से इस यूनिट से, यानी ये पहला यूनिट है, इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे शब्दों में बहुत कम टाइम में डिफाइन कर पाओगे। कुछ इस तरीके से हम आपको ये वीडियो शूट कर रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए, और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली आपका इस क्वेश्चन के भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। साथ ही साथ कहना चाहेंगे जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके CCS के या मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के अपडेट्स होते हैं वो सारे अपडेट्स हम आपको यहाँ पर ला के देते हैं। साथ ही साथ आपके B.Ed के सिलेबस को भी कवर कराते हैं, आपके हर एक सब्जेक्ट के हम वीडियोज़ प्रोवाइड कराते हैं। सबकी प्रॉपर प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप उस सब्जेक्ट के वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जिसे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखा है, यह क्वेश्चन यही है, गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता बताइए। यानी क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। ठीक है, ये हमारा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड E205 है। और इसका एक क्वेश्चन लघु उत्तरीय जो मैंने सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन हमारा है गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता बताइए। और इस क्वेश्चन की बात करें तो यह क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमारा लॉन्ग टाइप में भी हो सकता है, लॉन्ग टाइप में थोड़ी सी और बातें की जा सकती हैं। गणित शिक्षण के महत्व एवं उपयोगिता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम गणित शिक्षण को समझेंगे, फिर इनके महत्व और उपयोगिता को भी समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप वहाँ पर भी बना कर लिख सकते हैं अगर आप इस लघु उत्तरीय प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह क्वेश्चन सन 2017 में आया भी था, 18-19 में नहीं आया, 20-21 में आपका जो है लॉकडाउन की जैसे आपके पेपर्स पोस्टपोन्ड रहे, आपका भी फिर से पेपर हो रहा है 22 में, तो आने की पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है। जैसा कि इसमें अथवा करके भी दिया गया है, दैनिक जीवन में गणित शिक्षण के महत्व की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ। ठीक है, तो जब भी हम इस क्वेश्चन को वहाँ पर लिखेंगे, अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो हमारी हेडिंग हो सकती है, यानी अगर हमारा पहला क्वेश्चन आता है तो हेडिंग हमारा होगा गणित के महत्व, यानी जिसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। और अगर आता है दैनिक जीवन में गणित शिक्षण के महत्व, तो हम ये भी हेडिंग डाल सकते हैं कि दैनिक जीवन में गणित शिक्षण का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इन डेली लाइफ। आप इस बात को जरूर ध्यान देना, जब भी वहाँ पर हेडिंग मेंशन करना तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन करना। इस चीज़ का एक अलग प्रभाव पड़ता है और चीज़ें दिखने में अच्छे लगने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं लेखन शैली इंप्रूवमेंट, लेखन शैली आपकी बेहतर होती है और उस पर आपको नंबर मिलता है। तो चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं बुक का ही, हम आपको पूरा यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं जो भी इनके मटेरियल्स हैं बुक का ही, लेकिन हम इनको आपको संक्षेप में बताएंगे कि इसका कहने का मतलब क्या है, चीज़ें हैं क्या, आखिर किसके बारे में बातें हो रही हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लो, जो भी बातें होंगी यहाँ पर गणित को लेके होंगी, गणित सब्जेक्ट है एक, और उसी सब्जेक्ट को लेके यहाँ पर बातें होंगी, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको लेके यहाँ पर बातें होंगी। जैसे आप देख पा रहे हैं क्या लिखा गया है, शिक्षा के क्षेत्र में गणित का अत्यधिक महत्व है। जाहिर सी बात है, अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में देखेंगे, तो आप सभी को पता है मैथ का एक अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है। जैसे कि इसका हम डेली रूटीन में कहीं ना कहीं यूज़ भी करते हैं। किसी भी चैप्टर को लेके आप बात कर लो, जैसे आप मैथ पढ़ते हो तो अगर आप कोई भी अपने लाइफ में ऐड कर रहे हो, कुछ चीज़ों को जोड़ घटाना, गुणा भाग, जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हम इनका यूज़ करते हैं ना। अगर हमें पैसे की काउंटिंग करना है तो हम वहाँ भी ऐड करते हैं। कुछ भी चीज़ है आप कहीं ना कहीं मैथ का यूज़ करते हैं। कोई चैप्टर भी उठा के देखोगे, प्रॉफिट लॉस की भी बात करेंगे, तो प्रॉफिट लॉस जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर किसकी बात करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हो। जब आप इंटरेस्ट पढ़ते हो, सिंपल हो या कंपाउंड हो, तो आप ब्याज की बात करते हो, और उसका क्या आप डेली लाइफ में यूज नहीं कर रहे हो, आप पैसे इन्वेस्ट करते हो। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में तो गणित का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, अत्यधिक महत्व है। और वैसे भी अगर आप इस टॉपिक को लिख रहे हैं तो इस लाइन को लिखना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में गणित का अत्यधिक महत्व है। गणित को हमारे दैनिक जीवन में घनिष्ठ संबंध है। वही बात है जो अभी तक मैं आपसे कर रहा था कि गणित का कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। हमारे डेली रूटीन का एक पार्ट होता है। हमारा हर एक काम सुबह से स्टार्ट होता है शाम तक, उसमें बहुत ऐसे वर्क होते हैं जहाँ पर हम मैथ्स का यूज करते हैं। आधुनिक युग में सभ्यता का आधार गणित ही है। मातृभाषा के अलावा ऐसा कोई विषय नहीं है जो दैनिक जीवन में संबंधित हो। आप समझ रहे हैं इस बात को? मतलब कहने का मतलब जो हमारी मातृभाषा होती है, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, जो हमारी मातृभाषा है,
उसके अलावा हाँ भाई, उसका तो यूज हम ज़्यादा ही करते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन उसके अलावा अगर दैनिक जीवन में किसी का यूज करते हैं तो क्या है, वो हमारा मैथ ही है, मैथमेटिक्स ही है जिसका अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। यानी आप लिख सकते हैं इस लाइन को कि मातृभाषा के अलावा एक सब क्या है, आखिर ये सब इनके महत्व हैं, ये सब इनके इम्पोर्टेंस हैं, आप लिख सकते हैं मातृभाषा के अलावा ऐसा कोई विषय नहीं है जो दैनिक जीवन में इतना अधिक संबंधित हो। गणित को व्यापार का प्राण एवं विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। कह रहे कि गणित को व्यापार का प्राण, जाहिर सी बात है, आप कोई भी कल का व्यापार करेंगे, कोई भी बिजनेस करेंगे, मैं कोई बिजनेस करूं तो कहीं ना कहीं उस पूरे बिजनेस में हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं यह व्यापार का प्राण है और विज्ञान का जन्मदाता है। तो सोचो ना कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं यहाँ पर मैथ को लेके, आप इनको कितना अच्छा लिख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में गणित का अत्यधिक महत्व है, गणित को हमारे दैनिक जीवन में घनिष्ठ संबंध है, आधुनिक युग में सभ्यता का आधार गणित ही है। मातृभाषा के अलावा ऐसा कोई विषय नहीं है जो दैनिक जीवन में इतना अधिक संबंधित हो। गणित को व्यापार का प्राण और विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। आप अच्छे से लिख सकते हैं वर्तमान समय में गणित को विद्यालयों पाठ्य विषयों का विशेष स्थान प्रदान किया गया है। यानी ऐसा भी लिख सकते हैं, आगे यही बातें लिखी गई होंगी। यहाँ देख भी पा रहे हैं कि यहाँ लिखा भी गया है, प्रदान किया गया है। यानी हम लोगों ने जो अभी तक यहाँ पर पढ़ा, यही पढ़ा कि वर्तमान समय में, आप सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ थोड़ा सा। आप सोचिए कितनी प्रॉब्लम्स होती होगी मुझे वीडियो शूट करने में, लेकिन मैं फिर भी चीज़ें अच्छे से कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। बस आप एक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, इतना तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि नहीं बनता, आप लोग बताओ, बनता है ना? तो इसे आप ज़रूर कर लिया करो। और अभी आप फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में जाएंगे तो शायद मे भी हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाए धीरे धीरे आप लोग के हेल्प से, तो हम आपके लिए बहुत बेहतर क्लासेस प्रोवाइड करा पाएँ, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ लिखा है वर्तमान समय में गणित को विद्यालयों पाठ्य विषयों का विशेष स्थान प्रदान किया गया है। जाहिर सी बात है, हमारा जो मैथ है इसको हम अपनी क्लास में एक विशेष स्थान प्रदान करते हैं। एक मेन सब्जेक्ट होता है हमारा मैथ्स जो होता है, हम छोटी क्लास से पढ़ते आते हैं, आगे तक पढ़ते रहते हैं, तो मैथ्स का एक विशेष ही स्थान है। इसका प्रमुख कारण यह है कि गणित बालकों को अपनी जीविका कमाने के योग्य बनाने के साथ ही उनके ज्ञान में वृद्धि करना है। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं हम देखो, हम सभी को लाइफ में एक बचपन में बोला भी जाता है कम से कम इतना तो पढ़ लो कि तुम पैसे की काउंटिंग कर लो, चीज़ें तुम्हें गिनना समझना आ जाए, इतना तो पढ़ लो। लोग ऐसा क्यों कहते हैं? कहीं ना कहीं वहाँ एक सब्जेक्ट हमारा मैथ है, उस पर जोर देते हैं कि उन चीज़ों को हम काउंट कर पाएँ। हमें ऐसा पता है, हम गाँव में रहते हैं तो हमें पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पैसे अगर दे दिया जाता है वो पैसे की काउंटिंग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ रखा है। तो वही बातें हैं, इसका प्रमुख कारण है कि गणित बालकों को अपनी जीविका कमाने के योग्य बनाने के साथ साथ उनके ज्ञान में वृद्धि करता है। इन शब्दों को आप बना के बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये मैथ्स की इंपॉर्टेंस है। अब आपको समझ आ रहा होगा इस प्रश्न का आंसर कैसे करना है, तथा जीवन के विभिन्न कार्यों को सीखने और करने में सहायता करता है। हमारी लाइफ के जो भी वर्क होते हैं जिन्हें हम लर्न करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें हमें ये हमारा हेल्प करता है। विद्यार्थियों का मानसिक विकास करके उनकी बुद्धि का प्रखर बनाता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं जो मेंटल एबिलिटी है उसको ग्रोथ करता है, उसको विकसित करता है, उनकी बुद्धि को निखारता है। यह मैथ है। यह विद्यार्थियों में अस्पष्टता, आत्मविश्वास, नियमितता, शुद्धता, एकाग्रता आदि गुणों को विकसित करता है। आप सभी को पता है ना कि मैथ्स आप तभी कभी नहीं लगा पाएंगे जब तक आप एकाग्र नहीं हैं। आपका आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ हम इसे कर सकते हैं, और आप इसे रेगुलर करते रहें, और आप उतने ही शुद्धता के साथ करें, और कहीं ना कहीं आपका जो अट्रैक्शन है, जो ध्यान है, वो सिर्फ यहीं पर होना चाहिए। अगर आपके ध्यान कहीं और भटक रहे हैं तो मैथ्स से क्वेश्चन करना इतना भी आसान नहीं है। तो वही सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। तो आप, मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। इसके महत्व क्या हैं, इनको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। इसकी उपयोगिता की बात करते हैं, यूटिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स की बात करते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से गणित को हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। देखो कुछ लाइनें तो ऐसी होती हैं जिनको आप जोड़ के लिख दो, मतलब वहाँ कोई बात ही नहीं रह जाती है। बस वही बातें कि उपयोगिता की दृष्टि से गणित को हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, लिख सकते हैं। किसी भी विषय को पढ़ाने का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य जो है कोई ना कोई अवश्य होता है। बिना उद्देश्य के शिक्षण एक दिशाहीन नाविक के नाव की भांति है। अगर आपका कोई उद्देश्य नहीं है तो बस ये वैसा ही हो गया जैसा कोई नाविक नाव खे रहा है और उसको दिशा का पता ही नहीं है, वो किस दिशा में अपनी नाव को ले जा रहा है, वो दिशाहीन है। तो वही बातें यहाँ की जा रही है कि बिना उद्देश्य के शिक्षण एक दिशाहीन नाविक का
नाव की बात है जो कभी गंतव्य पर पहुंचता ही नहीं है। अगर आपका उद्देश्य नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको अपना जो टारगेट है वो टारगेट कभी हिट ही नहीं हो पाएगा, कभी मिल ही नहीं पाएगा। सो एक उद्देश्य होना चाहिए पढ़ने का भी ना। ये उद्देश्य समय के साथ बदलते रहते हैं, जाहिर सी बात है ये उद्देश्य बदलते रहते हैं, आप सभी को पता होगा। बस थोड़ा सा मजाकिया टाइप में हो जाएगा, लेकिन ये तो अच्छे से पता होगा। जब हम छोटे थे तो हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े थे। कोई भी हमसे पूछता था बेटा बड़े होके क्या बनोगे, और हम शर्माते हुए कहते थे कि हम बड़े होके हीरो बनेंगे, बड़े होके हम लॉयर बनेंगे, बड़े होके हम पायलट बनेंगे। हमारे बहुत अलग अलग ख्वाब होते थे, बहुत बड़े बड़े ख्वाब होते थे। काश वो ख्वाब सही होते। हम इतने बड़े बड़े ख्वाब देखते थे बिकॉज क्यों ऐसा था, क्योंकि वो हमारे समय के साथ बदलते रहते हैं। तो हमें ये समझ नहीं थी कि हीरो बनने के लिए क्या करना होता है, पायलट बनने के लिए क्या करना होता है, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होता है, हमें वो आइडिया नहीं था। बस हमने एक ड्रीम्स देखा था। लेकिन एक टाइम आया, धीरे धीरे बढ़ते गए। जब हम बड़े हुए तो हम कोई भी फॉर्म अप्लाई कर दे रहे हैं, बस वेट कर रहे हैं कोई वैकेंसी तो आ जाए, गॉड कोई भी वैकेंसी आ जाए और हम अप्लाई कर पाएँ, बस एक नौकरी मिल जाए। सोचो वो हीरो, वो पायलट, वो डॉक्टर क्या सोच रहा है ऐसा, एक नौकरी मिल जाए, आखिर बस एक नौकरी मिल जाए। तो वही बातें हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं। कहने का मतलब बस इतना सा है। प्राचीन काल में गणित के अध्ययन का उद्देश्य केवल दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं से संबंधित था। ओके, परंतु आज गणित शिक्षण व अध्ययन का उद्देश्य बदल गए हैं। नई शिक्षा प्रणाली संबंधी दस्तावेज में कहा गया है हमारा समाज एक तकनीकी युग की ओर अग्रसर है। जाहिर सी बात है कौशल गणितीय केवल प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें लोगों में गणित के ठोस दक्षता पैदा करने की भी आवश्यकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। ये इसकी यूटिलिटी थी ऑफ मैथमेटिक्स था, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। इस पूरे क्वेश्चन का हमने आपको सॉल्यूशन दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो हम आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोज़ लाएंगे। बस हमें आपके कमेंट्स का है, आपके कमेंट्स आते हैं और हमें पढ़ के बहुत तसल्ली मिलती है कि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं। जैसा भी लग रहा है आप रियल कमेंट करिएगा। आप सभी का सहयोग ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। कभी कभी कोई जो अपडेट्स आते हैं हम अपडेट्स आपको देते हैं और आप कुछ नेगेटिव कमेंट्स करने लगते हैं। कुछ लोग क्या आते हैं, सर रेयर केस में होता है कि सर क्या फेक न्यूज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है। जो न्यूज़ हमें मिलते हैं हम आपको वही ला के देते हैं। हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं होता है कि हम आपको भ्रमित करें, हमारा बस एक ही उद्देश्य होता है कि हम आपको सही दिशा में ले जाएँ। हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ अपडेट्स ऐसे भी आ जाते हैं जो पेपर में भी गलत आते हैं, या साइट आप जब यूनिवर्सिटी के, आपको पता है कि यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट में भी अपडेट आते हैं वो भी बदलते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं, तो वहाँ पर आप फेक का टैग नहीं दे सकते हैं। आप बस ये कह सकते हैं कि वो न्यूज़ था और मैंने आपको बताया। हाँ, जैसे ही नया अपडेट आता है हम आपको बताते रहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, आप सब मस्त हो, व्यस्त हो और अच्छे हो। सो थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।